नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है प्रतिशत की, अपनी 5% का अपना टॉपिक हो गया, 5 क्लास हो चुकी और आज अपन कर रहे हैं 30 क्लास। इसमें हमने बेसिक बेसिक सब पढ़ लिया। आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं चुनाव वाले, या फिर जो परीक्षा में परसेंट मिलते हैं कि किसी बच्चे को 6% मिल गए और फिर भी वो 15 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे को 45% अंक मिले और 10 अंकों से अधिक अंकों से पास हो गया। तो वो क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। देखिए भाई, इसमें अपनी हो चुके थे लगभग 60-70 क्वेश्चन कर लिए हमने। यहाँ तक अपने कवर कर लिया था। आज देखिए इससे आगे का पोर्शन दिया है। एक परीक्षा में एक छात्र को 43% प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 53% प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 8 अंक अधिक मिलते हैं। तो पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखिए भाई, इसी क्वेश्चन में अपन 3 क्वेश्चन करेंगे। एक तो करेंगे अधिकतम अंक में पूछा है, दूसरा पूछ लेता है कि पास होने के लिए मिनिमम मार्क कितने चाहिए। तो देखिए, या फिर पूछ लिया कि पहले छात्र को 43% अंक प्राप्त हुए तो उसको अंक कितने मिले। तो देखिए, 43% बच्चा प्राप्त कर रहा है और फिर किससे फेल हो रहा है, 12 अंकों से फेल हो रहा है। और दूसरा बच्चा है वो 53% अंक प्राप्त कर रहा है और 8 अंक अधिक मिल रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट अधिक प्राप्त किया भाई, 10%। कितने परसेंट किया, 10%। और अंकों में कितना है, पहले हो रहा था 12 अंकों से फेल, अब हो रहा है 8 अंक से अधिक अंकों से पास। तो 12 8 कितने हो गए, 20। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब अगर आपको पूछा अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं बच्चों, अधिकतम होते हैं हमेशा 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। इसमें अगर आपको पूछ ले कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है आपको, तो दिया क्या है, चाहे तो 43% से कर लो। 43% प्राप्त होते हैं, 12 अंकों से फेल हो रहा है। यानी कि अगर 43% प्राप्त हो रहे, 1% की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ से 43% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 दूनी 86। अब कह रहा है कि 12 अंकों से असफल हो रहा है, यानी कि 86 अंक अगर उसको प्राप्त होते हैं तो वो 12 अंकों से फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 86 + 12 कितने हो गए, 98। अगर आगे वाले से चेक करना चाहो तो 53% अंक प्राप्त कर रहा है, तो 53% का मतलब कितना प्राप्त कर रहा है वो, 106 अंक। और पास होने से 8 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो 106 - 8 कर देंगे, इतना जाएगा भाई, 98। आ गया समझ में। चलिए फिर अगला देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र को 32% प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 37% प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक मिल रहे हैं, 25 अंक। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे। जो क्वेश्चन अभी हमने किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करिए देखें एक बार खुद। 32% प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो रहा है और दोबारा 37% प्राप्त करके 25 अंक अधिक ला रहा है। मतलब परसेंटेज में कितना अधिक ला रहा है भाई, 5%। तो मतलब 5% की जो वैल्यू दी है वो किसके बराबर दी है, 5% के बराबर। कितने दी है, पहले 25 अंकों से फेल हो रहा है, अब 25 अंक अधिक ला रहा है, 25 25 50। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई भाई, 50/5, यानी कि 10। अब पूछा क्या आपको, पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे। तो अधिकतम क्या हो जाएंगे, 100% कितना हो जाएगा भाई, 1000। ऑप्शन नंबर
चलिए अगला देखिए, एक इंजीनियरिंग छात्र ने उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 45 अंक मिलते हैं और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पूछा है उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। अभी तक आपने क्वेश्चन किया था उसमें दिए थे 2%, यानी कि इतने परसेंट ला के इतने अंकों से फेल हो रहा है और इतने परसेंट ला के इतने अंक अधिक ला रहा है। अभी दिया है आपको उत्तीर्ण होने का प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत है, 20%, यानी कि पासिंग मार्क कितने हैं, 20%, और उसे 45 अंक मिलते हैं और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको भाई, 45 तो ये हो गए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर 45 प्लस 35 80 अंक ले आता तो वो क्या होता, पूरा पूरा पास। और पास होने के लिए चाहिए क्या, 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपनी, 45 प्लस 35, 45 प्लस 35 कितना हो गया, 80। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई आपकी 4। और पूछा है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना हो जाएगा भाई, 400। ऑप्शन नंबर नहीं है तो कोई इस टाइप हो गया होगा भाई, देख लो आप, तो काट के 400 कर लो। आगे भाई समझ में। चलिए फिर अगला करिए, एक इंजीनियरिंग छात्र ने उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 65 अंक मिलते हैं और 55 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम एजुकेशन है, उसमें 20% की वैल्यू दी थी और इसमें दी है 15% की वैल्यू। क्या दिए बच्चों, देखिए 15% की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है, 65 अंक ला रहा है और 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि 65 प्लस 55 कितने हो गए भाई, 100। 15% की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 120/15, और 15 का भाग जाता है 15 × 120, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 8। पूछा आपको अधिकतम अंक, अधिकतम कितना हो गया यहाँ से, 800। आगे समझ में। चलिए फिर आगे देखिए, उत्तीर्ण होने तो आवश्यक अंक है 30%। सेम मेजोरिटी क्वेश्चन है जो अभी किया था। 30% इज द पासिंग मार्क्स ए स्टूडेंट्स गेट्स 530 मार्क्स येट फेल्स बाय 280 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। पूछा आपको उत्तीर्ण होने के लिए दिया है 30% और 530 अंक मिलते हैं और फिर भी 280 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ से 30% लाने के लिए कितने अंक चाहिए भाई, पास होने के लिए 530 प्लस 280, 530 280 कितने होते हैं, 53, 8, 61 और 20 81, कितने हो गए भाई, 810। 30% की वैल्यू 810 है तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितने, 810/, पूछा आपका अधिकतम अंक, 1% की वैल्यू अगर 27 है तो 100%, 27। चलिए, उत्तीर्ण होने तो आवश्यक अंक हैं 20%। किसी छात्र को 500 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 200 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। पूछा आपको अधिकतम अंक कितने। देखिए भाई, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको, 20%। कितने अंक ला रहा है, 500 अंक, फिर भी फेल हो रहा है वो 200 अंकों से, यानी कि अगर उसके 500 प्लस 200 700 अंक आते तो वो क्या हो जाता, पूरा पूरा पास। और वही क्या है, पास होने के लिए परसेंट की वैल्यू कितनी है, 20% में पास हो जाता, तो यानी कि 20% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 700। 30 की 700 है तो एक की कितनी हो गई भाई, 35। टोटल पूछा आपको 100%। एक ही टाइप के आपको 7-8 क्वेश्चन इस
ये करवा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए और एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आने वाले एग्जाम में। तो साथ साथ सोल्व करते चलो अपने साथ। देखिए अगला टूट गया क्या बीच में। देखिए गीता ने 25% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 35% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 20% अंक ज़्यादा मिले। पूछा आपको कि 33% प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे। देखिए भाई इसमें अलग से पूछा, अभी तक पूछ रहा था अधिकतम अंक कितने हैं या पास होने के लिए कितने चाहिए, इसमें अलग से दिया है कि एक तीसरा बच्चा है विमल, उसने 33% मार्क प्राप्त किए तो उसे कितने मार्क मिलेंगे। देखिए 25 अंक से गीता गीता को मिल रहे हैं 25% अंक, और 30 अंकों से फेल हो रही है। और दूसरा अपना संदीप, इसको मिल रहे हैं 35%, साथ में ही 20 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10% की वैल्यू क्या है अपने पास 50, यहाँ से कितनी आ गई 10% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 और 20 50, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर अपने को पूछता कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है तो कितना हो जाता 500, लेकिन पूछा क्या है कि विमल एक अलग से बंदा है, उसको 33% अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके अंकों ना मान अपने को पूछा है। 1% की वैल्यू आपके पास 5 है तो 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 33 पंजो 165। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। गीता ने 17% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 34% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 27 अंक ज़्यादा मिले। पूछा है कि 25% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने मिलेंगे। सेम एज इट क्वेश्चन है जो आपने पहले किया, ये आप खुद से कर लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 17 की वैल्यू दी है आपको और 34 का डिफरेंस कितना आ गया, 17 का अंकों में डिफरेंस कितना आ गया 24 और 27 51, यानी कि 17% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी भाई 51, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब पूछा क्या है आपको, अधिकतम अंक पूछता है तो ज़्यादा 300, और पूछा आपको 25% अंक प्राप्त करने वाले को, तो 25% का मान कितना हो जाएगा 25 75। अगला देखिए। राजीव ने 15% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 25% अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक अंक क्या है। देखिए भाई 15% प्राप्त कर रहा है, फिर हो रहा है 25 अंकों से फेल, और दूसरा कर रहा है 25%, यानी कि यहाँ से आपने 10% की वैल्यू क्या निकालोगे 25 और 15 40, कितनी आ गई भाई 40। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब पूछा है परीक्षा लेगा उत्तीर्णांक अंक क्या है, 1% की वैल्यू 4 है। राजीव ने 15% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कितने अंक प्राप्त किए राजीव ने। राजीव ने 15% प्राप्त किए तो वैल्यू कितनी हो गई 15 × 4, ये कितनी होगी 60। 60 अंक प्राप्त करके भी वो 25 अंकों से क्या हो रहा है भाई फेल हो रहा है, तो कितने अंक चाहिए उसको पास होने के लिए 60 + 25, 85 मार्क उसको पास होने के लिए चाहिए। ये तो अंक पूछ लिया, इसमें आपको ये पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज कितने हैं।
15% प्राप्त कर रहा है, 25 अंकों से फेल हो रहा है, या तो आप 1% की वैल्यू आपको पास 4 दी है, तो कितने परसेंट की वैल्यू 25 होगी, तो वो होगी, आप कहोगे सर 25/4 यानी कि 6.25%, या तो 15 इसमें ऐड कर दो, या फिर 85 अगर अंक निकाल लिए, 85 अंक निकाल लिए, तो ये पूछा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। वो आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो टोटल अंक निकालो उत्तीर्णांक कितने हैं, उसके बाद परसेंटेज निकालो, या फिर आपको जो दिया है कि 15% तो उसको मिल ही रहे हैं, 25 अंकों का परसेंटेज निकालो कि 25 अंक कितने परसेंट है, उत्तीर्णांक प्रतिशत अगर आपको पूछ ले यहाँ पे, तो क्या करोगे भाई, उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, 85, कितने में से मिले, 400 में, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे अपन, 100 से गुण, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गई, और 85/4 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 5 4 एकम 4, 21.25%। नोट कर लिया। चलिए फिर आगे, राजीव ने परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण अंकों से 10% अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, देखिए भाई, 35% प्राप्त कर रहा है और 5 अंकों से फेल हो रहा है, और यदि उसने 65 प्राप्त और करता तो 10 अंक अधिक प्राप्त होते। 35 और 65 का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में भाई, 35 और 65 डिफरेंस है 30%। 30% की वैल्यू क्या दी आपको, 5 + 10 कितनी हो गई, 15। 30% की वैल्यू क्या दी आपको, 15। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/30 यानी कि 1/2, जो होता है 0.5। अब आपको पूछा क्या है, अगर आपको पूछता कि टोटल अंक कितने हैं, अधिकतम अंक पूछता, तब तो क्या जाता, 100% की वैल्यू कितनी आ जाती, 50। पूछा आपको उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो 35% + 5 वही उत्तीर्ण अंक है, या फिर कर देंगे 65% - 10। 1% की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ से 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 × 0.5 यानी कि 1/2, 7.5। और उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे यहाँ से, पंद्रह 5 + 5 22 पॉइंट। ऑप्शन नंबर, परसेंटेज में आपने डिफरेंस लेना है और अंकों का योग करना है, क्योंकि एक अंक फेल हो रहा है और दूसरा अधिक प्राप्त कर रहा है, तो अंकों का क्या हो जाएगा, योग, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा, अंतर। देखिए भाई, एक परीक्षा में अनिता 49% अंक प्राप्त करती है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता 55% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक प्राप्त करती है। पूछा है उत्तीर्णांक होने के लिए निम्नतम अंक ज्ञात कीजिए, और साथ में आप ज्ञात करना है आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत। इसके अलावा आपको ज्ञात करना भाई उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात हो। करो भाई, अभी बताया आपको, कुछ नहीं कर, डायरेक्ट करना क्या है, प्रतिशत का डिफरेंस कितना हो गया, 49 और 55। 55 - 49 कितने होता है, 6%। इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, अंकों का क्या करना है, योग, 18 और 36 54। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से। पूछा आपको उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंक क्या करो, निम्नतम अंक कैसे आएंगे, 49% + 18, या फिर
55% माइनस 36, तो 49% प्लस 18 कर दो, 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1% की वैल्यू 9 है, 49 गुणा 10 490, और 49 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 441 बच जाएगा क्या, कितना बच जाएगा, 441। और पास होने के लिए क्या कर देंगे, तो प्राप्त हो रहे हैं 49% यानी 441, और उत्तीर्णांक होने के लिए क्या चाहिए, 18 अंक अधिक चाहिए, क्या हो जाएगा, 441 प्लस 459। अब निकालो आप उत्तीर्णांक प्रतिशत। देखिए कैसे निकालोगे, 1% की वैल्यू कितनी है आपको, एक 9, तो यहाँ से 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2%, 49% वो प्राप्त कर रहा है, और 18 का अंकों का मान क्या है, 2%, अगर 2% और रहता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो 49 और 2 कितने हो गए, पास होने के लिए कितने चाहिए आपको भाई, 51%। अगर आगे वाले से चेक करो, सुनीता प्राप्त कर रही है 55%, तो कितने अधिक ला रही है, 36 अंक, 1% की वैल्यू कितनी है, 9, तो 36 अंकों की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4%, यानी कि वो 55% अंक तो ला रही है, और उत्तीर्ण होने से 4% अंक अधिक ला रही है, तो उत्तीर्ण होने के लिए एक्चुअल में जो परसेंट चाहिए वो कितने हैं, 55 - 4 यानी कि 51%। आगे देखिए, एक परीक्षा में अनिता 33% अंक प्राप्त करती है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण होती है, सुनीता 38% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करती है, उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंक आपको ज्ञात करने हैं। 33 और 38 कितना डिफरेंस आया भाई, 5%, अंक कितने हैं, 15 और 30 45, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितने आ गई आपकी, 9, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, 33% प्लस 15, यानी 33 × 9 प्लस 15, 33% कितना हो गया भाई, 33 होते हैं 297, और प्लस 15 कितने हो गए, ये तो हो गए 33%, और उत्तीर्ण अंक अगर आपको निकालने होंगे, क्या कर दोगे, 297 प्लस 12, अगला देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन 2 क्वेश्चन इससे पहले करेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक आदमी की आय अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो पूछा उसकी आय में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। देखिए, एक व्यक्ति की मान लो आय कितनी है, आय है, ठीक है, अब कर रहा है कि खर्च कितना कर रहा है, 75%, खर्च कितना कर रहा है भाई, 75, तो का 75% कितना हो गया, 75, तो बचाए कितने भाई इसने, कमाए 100, खर्च कर दिए 75, तो बचाए कितने, 25। आगे देखिए, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, पहले आय कितनी थी, तो अब कितनी बढ़ गई, 28%, कितनी हो गई, 100 का 28%, 28, टोटल कितनी हो जाएगा, 128।
उसके बाद दिया है कि वे उसका कितना बढ़ गया 20%। वे कितना था पहले 75, अब कितना बढ़ गया वे 20%। 75 का 20% कैसे निकालोगे? 20% का मतलब क्या होता है आपको बताया कि सर 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कहोगे सर 1/5, यानी कि 75 का 1/5वां भाग निकालो, चाहे 75 गुणा 20/100 निकालो। तो 75 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा? 75 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा भाई? 15। तो 75 और 15 कितने हो गए? 90। तो 128 अब आय है, खर्च कर दिए 90, बच्चे कितने? आपको सर 128 माइनस 90 कितने बचे हैं? 38। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए दोबारा एक बार, आय मान ली 100 रुपये है, उसने खर्च कर दिए 75, तो बचा है कितने? 25। अब आगे कह रहा है कि उसकी आय में वृद्धि हो गई 28% की, तो नई आय कितनी हो गई उसकी अब? 128। और खर्च में वृद्धि कर रहा है वो 20% की। 75 का 20% कितना होगा? 15। 75 गुणा 20/100, तो खर्च अब कितना हो गया? 90। आय है अब 128, खर्च 90, तो बचत कितनी हुई? 38 की। अब कह रहा है कि बचत में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत याद करो। बचत पहले थी इनकी आपकी वही, बचत पहले कितने थी? 25, अब कितनी हो गई भाई? 38। कितनी बढ़ गई भाई? 13। आपको पूछा परसेंटेज में, बढ़ी किस पे है? 25 पे, तो कितनी बढ़ गई भाई? 13/, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? उससे। तो यहाँ से अपनी बचत में वृद्धि कितनी हो गई भाई? ये यहाँ से यहाँ लिख लो भाई, अगर कंफ्यूज हो तो। कितनी बढ़ गई देखो? 13। वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 13 बढ़ी है और कितनी बढ़ी है? 25 पे, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। 25 चौके तो वृद्धि कितनी हो गई? 13 चौके 52%। 52% वृद्धि, ऑप्शन नंबर। ध्यान से समझ लेना भाई क्वेश्चन को। आगे और देखिए, एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका वे दिए आपको 1250 रुपये, तो उसकी आय आपको ज्ञात करनी है। खर्च कितना कर रही है? 25%। और खर्च कर कितना रही है? 1250, यानी कि आपको क्या दिए है? आपको दिया है 25% की वैल्यू दी है आपको 1250 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250/25 नहीं होगी? 25/5। अब आपको पूछा क्या है? उसकी आय याद करो। आय हमेशा टोटल आय या कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? परिपूर्ण होती है, जो होती है 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5000। देखिए अगला, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है और उसके मासिक बचत 9 से 3/8 बढ़ जाती है, तो मासिक व्यय में वृद्धि प्रतिशत याद करो। अभी जो पीछे क्वेश्चन गया था उसमें अपने निकाली थी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, और अभी निकालनी है अपने को व्यय में। करना सेम एज इट इज वैसे ही है जो अभी आपने किया था। देखिए दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, और क्लियर हो जाएगा आपका आराम से। देखिए आय क्या हो गई आपकी? पहले आय मान लो कितनी थी? 100 रुपये। आय ये हो गया बचत, खर्च या वे जो भी है, तो वे और खर्च एक ही होता है भाई। ये हो गई आपकी बचत। कितना खर्च कर रहा है? 68%। तो का 68% कितना होगा? 68। तो में से अगर 68 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 100 माइनस 68 कितने होते हैं? 32। अब आगे कह रहा है कि मासिक आय में वृद्धि कितनी कर दी? 20%। यानी कि आय अब नई आय कितनी होगी? 20% की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई भाई? 120।
और बचत में वृद्धि कर रहा है 9 से 3/8% की। अब भी किस में वृद्धि कर रहा था? खर्च में। अब बचत में वृद्धि कर रहा है 9 से 3/8 कितना होता है? 9 × 72 यानी कि 9 × 72 3, यानी कि बचत में वृद्धि कर रहा है 75/8%। परसेंटेज हटाने परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? 100 का भाग, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो बट्टा में 100 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 25 × 75, 25 चौक, यानी कि 75/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपनी? 3/32। ये क्यों निकाली? ये इसलिए निकाली कि अपने को बचत पे परसेंटेज वृद्धि दी है आपको, यानी कि पहले अगर बचत 32 थी, अब कितनी हो जाएगी? 35। 32 पे 3 की वृद्धि, और दिया क्या आपको? 32 ही दिया है, यानी कि अब बचत कितनी हो जाएगी अपनी? 35। यहाँ तक समझ में आया? परसेंटेज निकालना कैसे निकालेंगे इसका? फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसमें भी नहीं निकालो तो आप डायरेक्ट निकाल लो। 32 का वृद्धि किस में दे रहा? बचत में, यानी कि बचत में कितनी वृद्धि दी है आपको? 75/8% की। तो यहाँ देख लो, 32 × 75/8 बट्टा, यही आपको दिया है। 8 से कट जाएगा 4 बार, ये 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 4 कैंसिल आउट। कितनी वृद्धि हो गई? 3 की। यानी कि पहले कितनी थी बचत? 32, अब कितनी हो गई? 32। चाहे तो आप फ्रैक्शन में से निकाल लो, और चाहे आप परसेंट से बेसिक से निकाल लो। अब देखिए, आय कितनी है इसकी? अब 120। बचत कितनी है? 35। कितना बचा भाई? खर्च कितना किया इसने? 120 माइनस 35, कितना बचा? 85। अब पूछा आपको मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि। पहले खर्च कितना था? पहले खर्च था आपका 68, अब खर्च कितना है? 85। कितना बढ़ गया भाई? व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी वृद्धि है? 17 की। और तुलना किससे हो रही है? पहले कितना था? 68, तो बड़ा 68 भी है, तो बट्टा में क्या आएगा? इंटू 17 चौके 68, और 4 से कितना बार कट जाएगा? यानी कि अपना क्या हो गई? प्रतिशत वृद्धि क्या आ गई आपकी? 25%। ऑप्शन नंबर बी। पिछले साल +2 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इट इज। आगे देखिए, इससे पहले अपन एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे, वो करेंगे। अब देखिए ये सवाल, रिशु अपनी आय का X% बचाता है। यदि उसकी आय 26% बढ़ जाती है और वे 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत बढ़ जाती है 50%। आपको पूछा है X की वैल्यू। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए भाई, आय कितनी है उसकी? आय थी उसकी, आय, खर्च और बचत। बचत कर रहा है X%, तो का X% कितना हो जाएगा? X। तो खर्च कितना कर दिया इसने? तो -X। अगर आय 100 है, बचत X की कर रहा है, तो खर्च कितना कर दिया होगा? तो -X। अब कह रहा है कि उसकी आय कितनी बढ़ गई? 26%। अब आय कितनी बढ़ गई? अब उसकी आय कितनी हो गई? 100 का 26% बढ़ गया, कितना हो गया? 100। और कह रहा है कि व्यय में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की। व्यय कौन सा है? खर्च में कितनी होगी? खर्च पहले कितना था? तो -X। अब कितना हो गया? 20% बढ़ गया, यानी कि 120/100। 120/100 यानी कि 6/। और बचत में होगी 50% की वृद्धि। 6/5 कहाँ से आया?
देखिए भाई 6/5 यहाँ से आया है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि जो वैल्यू पहले 5 थी अब कितनी हो गई है, इसलिए क्या कर दिया अपन 6/5 से गुणा। और बचत दी है आपको 50% बढ़ जाती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर वो होती है 1/, यानी कि जो संख्या पहले 2 थी अब कितनी हो जाएगी 3, तो अक्स है पहले ये कितना हो जाएगा 3/2 गुना। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? यहाँ तक हमने वही लिखा है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है भाई। अब देखिए आय ये है, खर्च ये है, बचत ये है। आय क्या है, खर्च और बचत का योग ही तो है। एक अननोन वैल्यू है, एक इक्वेशन बनेगी तो हम सोल्व कर लेंगे। यानी इन दोनों का योग किसके बराबर है, 126 के बराबर। तो देखिए 2 माइनस एक्स गुणा 6/5 प्लस 3x/2 बराबर दिया आपको 126। एलसीएम कितने आ गए यहाँ से आपके, एलसीएम आ गया यहाँ से 5, गुणा कर दिया 6 दूनी 12। तो 12 को अगर अंदर लेंगे या फिर एक बार लिख लो, तो माइनस एक्स इंटू 12 प्लस दिया है 5 दिए एक्स बराबर में दिया 100। आगे देखिए अगर 12 को अंदर ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से 1200 माइनस 12x प्लस में क्या है 15x, प्लस में क्या आ जाएगा और बराबर जो बट्टा में 10 है वो उधर जाके किस में चला जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा भाई 1200 प्लस का 15x है माइनस का 12x है, तो कितना बचा प्लस का 3x बराबर 1260 माइनस 1200 कितना आ गया भाई 3x वैल्यू आ गई आपके यहाँ। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/3 यानी कि 20। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? दिया आपको आय कितनी है 100, बचत है x, तो खर्च कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। दोबारा दी है आपको कि आय बढ़ गई 26%, यानी कि अब आय कितनी हो गई 126, और बचत में वृद्धि हो गई 50% की, यानी कि बचत पहले कितनी थी x, अब बचत कितनी हो गई 3x/2। आगे दिया है कि व्यय में कितनी वृद्धि हो गई 20%, यानी कि पहले व्यय अगर 100 माइनस एक्स था तो अब कितना हो गया 6/5 गुना। खर्च और बचत का योग 126 के बराबर कर देंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया अपना, ये वाला हो गया। अब देखिए भाई एक विद्यार्थी ने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 4/5 के स्थान पर 5/4 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। दोनों संख्या को एल से मान लो, बट्टा उठाने के लिए मान लो कोई संख्या 20 थी, 20 हमने क्यों मानी 100 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, 20 क्यों मानी, यानी कि बट्टा में 5 और 4 है तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, यानी कि 20 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा इनका। मान लो कोई संख्या 20 थी, उनको करना क्या था 4/5 से गुणा, यानी कि 20 गुणा 4/5 कितना हो गया 5 चौके 20, यानी कि उसके मान कितना होना चाहिए था भाई 16। लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने 5/4 से गुणा कर दिया, यानी कि गलती से कर क्या दिया 5/4 से गुणा, 4 से कट जाएगा 5 बार, उसके आंसर कितना आ गया 25। अगर 4/5 से गुणा करता तो कितनी वैल्यू आती है अब उनकी 16, और 5/4 से कर दिया, इसका मतलब क्या आ गया आंसर इसका 25। पूछा आपको गणना में प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि कितनी हुई यहाँ से 25 माइनस 16 कितनी की हुई 9 की। आना क्या चाहिए था 16, तुलना किससे हो रही है यहाँ पे 25 से ना होकर तुलना हो रही है आपकी 16 से, तो 9/16, तो 4 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 नम्मा 225/4, 225/4 कितना होता है
बहुत बार आ गया ये तो आपके क्वेश्चनों में। 200 में भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार, 50 बार, और 25 में दिया 6.25 बार, तो कितना हो गया आपका 56.25%। छप्पन पॉइंट 25%। में आपको उत्तर 36 दिया होगा, वो करेक्शन करा दूंगे पीडीएफ में। वो दिया होगा तब दिया होगा कि अगर 5 ऐसे दिया था क्वेश्चन में, इस संख्या को 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया, तब तुलना करते हैं अपन 25 से, तो 9/25 गुणा 100 कितना रहता, 36%। चलिए भाई अगला देखिए, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 10/9 के स्थान पर 11/10 से गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि आपको जो क्वेश्चन अभी किया था वैसे ही करना है, करो एक बार खुद। इसमें संख्या क्या मानेंगे अपन, दोनों का एलसीएम, यानी कि बट्टा में जो संख्या है उनसे दोनों पूरे पूरा कट जाए। वो मिनिमम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का सभी का भाग जाए। तो मान लो संख्या कितनी थी आपकी, 10×9=90। अब कह रहा है कि एक संख्या को 10/9 के स्थान पर 11/10 से गुणा कर दिया, यानी कि 90 × 10/9 कितनी आ गई, ठीक है भाई। और किस कर दिया किससे, 11/9 से, 11/10 से, संख्या कितनी आ गई आपकी 11×9। आनी कितनी चाहिए थी, तो आ कितनी गई 99, कितना त्रुटि आ गई 1 की। अब त्रुटि किस पे आ गई बताओ दिखा, अब त्रुटि आई है 100 पे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले क्वेश्चन किस में किया था 16 पे, यानी कि आने कितनी चाहिए थी 16, लेकिन आया कितनी गलती से 25, तो तुलना किससे करेंगे 16 से। उसी प्रकार इसमें तुलना किससे करेंगे 100 से, 1/100 निकालेंगे, क्या कर देंगे 100 से गुणा, 100 से 100 गया, यानी कि प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई आपकी 1%। ये आपके आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन अब बचे हैं अपने चुनाव वाले क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे अपन कुछ मिक्स क्वेश्चन, वो देखेंगे आप हम अगली क्लास में। बाकी जुड़े रहिए, और क्लास अगर आपको समझ में आ रही है और सॉल्यूशन आप हमारा समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट ज़रूर करें, और क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल को जो बंदे आज नए जुड़ेंगे वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।